बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। माँ दुर्गा भवानी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आप सभी का आज के इस सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रभु की असीम कृपा से, दया से नियमित सत्संग विचारों की श्रृंखला आप तक पहुंचाते हैं। प्रभु की यह असीम कृपा है, अनुकंपा है हम सब पर कि उन्होंने इस योग्य, इस लायक हम सबको बनाया कि हमें अपना कृपा पात्र बना करके हमारे मुख से प्रभु के सत्संग विचारों की श्रृंखला को आपके लिए प्रवाहित करता है। ये प्रभु का असीम प्रेम है और नियमित स्वरूप से हम आपके लिए नए नए विषयों पे, नए नए चिंतन के साथ सत्संग विचारों की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित होते हैं। आज भी कुछ नए चिंतन को लेकर के हम आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। आपको पता है कि नवरात्रों का पावन त्योहार चल रहा है और आज उसका नौवां दिवस है जिसे हम नवमी भी कहते हैं। तो आज ये जो नवमी है, इस नवमी पे आप जानते हैं कि नवरात्रों में 9 दिनों में अलग अलग माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा विधान है। तो आज नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री, तो माता सिद्धिदात्री की पूजा लोग विधि विधान से करते हैं। तो आज हम माता सिद्धिदात्री के विषय में कुछ तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि उनका आध्यात्मिक अर्थ, आध्यात्मिक लाभ क्या है, आध्यात्मिक क्या समझाना चाहती हैं और किस प्रकार से हम उनको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धिदात्री, सिद्धियों को देने वाली। या यूं कहे कि माता का ये कोमल स्वरूप आशीर्वाद स्वरूप है। यूं तो प्रभु के हर एक रूप और हर एक अवतार मानव जाति के लिए उद्धार करने के लिए होता है, आशीर्वाद ही होता है। परंतु सिद्धिदात्री का अर्थ ही यही होता है कि वो कुछ सिद्धियां देना चाहती हैं, कुछ आपको सिद्ध करना चाहती है। अब सिद्धियां क्या है? अनिमा है, लघु मां है, और भी सिद्धियां होती हैं। उस सिद्धियों पे आज चर्चा नहीं करेंगे, कभी और मौका लगेगा तो इन सिद्धियों पे भी विस्तार से चर्चा होगी। माता सिद्धिदात्री सब सिद्धियां देने वाली है, ऐसा कहा जाता है। तो बड़े ऐसे तांत्रिक लोग हैं जो आज की रात बहुत सारे ऐसे पूजा विधान करेंगे जिससे वो अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहेंगे या कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन मेरा जहां तक समझ है कि सबसे बड़ी सिद्धि तो परमात्मा की प्राप्ति है। उससे बढ़कर के कोई सिद्धि नहीं है, उससे बढ़ के कोई प्रसिद्धि नहीं। प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाना ये सबसे बड़ा सिद्धि है। माता मीरा इस विषय में कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने प्रभु के नाम का वो रत्न धन पा लिया, खर्च ना फूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मैंने प्रभु के नाम का वो रत्न पा लिया, वो सिद्धि पा ली है, वो चीज प्राप्त कर ली है कि खर्च ना फूटे, वो खर्च से फूटने वाले, कम होने वाले नहीं, और चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, ना उसको चोर लूट सकता है, खर्च करने से कम नहीं होती और दिन ब दिन 1.25 गुना वो बढ़ते जाती। ऐसी सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली। माने ऐसा वो भक्ति का बीज, भक्ति का गुण उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो भक्ति से बढ़ के कोई सिद्धि नहीं, भक्ति से बढ़ के कोई रिद्धि नहीं, भक्ति से बढ़ के कोई पराक्रम नहीं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल कोय। तो माता का सिद्धिदात्री का स्वरूप भक्ति स्वरूप है। और ये माता सिद्धिदात्री की कथा भी कुछ इसी प्रकार से आती कि समस्त देवी देवताओं का एक पुंज, प्रकाश पुंज सभी देवी देवताओं के शरीर में से निकलता और उससे माता सिद्धिदात्री का स्वरूप निर्माण होता है। और यहां भी कथा में एक कथा ऐसी भी आती कि माता सिद्धिदात्री की ही तपस्या, साधना, सुमरन
भगवान शिव ने किया और अपने आप को सिद्ध किया, है ना। तो माता सिद्धिदात्री क्या है? सिद्ध करने वाली है, आपको सिद्धता देने वाली। अब इसका मतलब समझना यह है कि आप कैसे सिद्ध होंगे। पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत आपकी होगी, आशीर्वाद परमात्मा का होगा। माता सिद्धिदात्री को इसको और दूसरे तरीके से जान सकते हैं कि कहते हैं कि माता सिद्धिदात्री की पूजा साधना करते समय भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के आधे स्वरूप में परिणित हो गए थे। या यूं कहे कि भगवान शिव का जो अर्ध नारेश्वर जो स्वरूप है उसे भी आप माता सिद्धिदात्री कह सकते हैं। अर्ध नारेश्वर स्वरूप भी हमें यही समझाता है कि जो शिव है वही शक्ति है, शक्ति जो है वही शिव है। हम अक्सर सुनते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। ये उसी के एक प्रकार की युक्ति प्रचलन में है ना। तो भाइयों बहनों, हमें अब समझने की आवश्यकता है माता सिद्धिदात्री की इन तमाम कथाओं को आप सुनते हैं, समझते हैं, पूजा विधि विधान से आप करते हैं, लेकिन क्या ये तमाम सिद्धियों को प्राप्त करके, जो सिद्धियों के विषय में मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने कि मैं कभी और इन चर्चाओं को छेड़ूंगा, तो कई ऐसे लोग हैं जो तमाम सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वो सिद्धियां तो आपके जन्म के साथ खत्म भी हो जाएंगी। आपने जन्म लिया, आपका मरण होगा, तो आपके शरीर के साथ, क्षमा कीजिए कहने का भाव, कि आपके मरण के साथ आपकी तमाम सिद्धियां भी खत्म हो जाएंगी। शरीर गया, साथ सिद्धि गई। तो क्यों ना ऐसा कुछ प्राप्त करें जो आपके जन्मों जन्मों तक आपका साथ दे। तो माता सिद्धिदात्री आपको सिद्ध करती है, जैसे भगवान शिव को सिद्ध हुए वो अपने आप को सिद्ध कर लिए। कैसे सिद्ध हुए? ज्ञान ध्यान करके, साधना करके, सुमरन करके वो अपने आप को सिद्ध कर लिए। और इसी प्रकार हमें भी साधना करनी पड़ेगी। अक्सर ये बड़ा कौतूहल का विषय बन जाता है। मैं कई माताओं बहनों से चर्चा करता हूं, नहीं जी पूजा पाठ कर लेते हैं यही बहुत है, अगरबत्ती लगा ली, धूप बत्ती लगा ली, थोड़ा बहुत तपस्या आरती कर ली, थोड़ा बहुत फलाहार कर लिया, थोड़ा सा व्रत उपवास कर लिया, हम सोचते हैं कि माता जी प्रसन्न हो गए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद ऐसे मिल। माता दुर्गा का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलने वाला। माता दुर्गा को खुद इतनी भयंकर तपस्या करनी पड़ी तब जाके शिव मिले। और आप सोचते हैं कि माता जी का ऐसे प्रसाद आरती चढ़ा करके और उपवास रख के आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, भगवान की कृपा हो तो क्या कुछ ना मिल जाए, लेकिन आपको भी उनके तरह, जब भगवान को स्वयं आके इतना तपना पड़ा, ईश्वर धरती पे आते हैं, मां स्वयं इस धरती पे आई तो उनको भी कितनी तपस्या करनी पड़ी, तो क्या आप हमको नहीं करनी पड़ेगी? विचारणीय, इस दृष्टिकोण से भी आप विचार करें। क्या आप सोचें कि आप सिर्फ पूजा आरती करके आपका छुटकारा हो जाए? संभव नहीं है। आपको साधना की वो परम अवस्था को प्राप्त करना है तो आपको साधना में उतरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तपस्या यही है, यही तपस्या है ना। तो माता शक्ति और शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है हमें समझाता है कि भिन्नता नहीं है। यहाँ कई, अब एक प्रश्न मेरे पास आया कि 9 देवियों की जो पूजा के बारे में बताते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। भाइयों बहनों, मैं फिर आपको बता दूं कि ये एक ही माता के 9 स्वरूप है। जैसे कोई कन्या है, वो जन्म लेती तो शिशु स्वरूप होती है, बालिका होती है, बच्ची होती है, थोड़ी बड़ी होती है, वयस्क हो जाती है, कुमारी कहलाती है। विवाहित जब विवाह उसका हो जाता है तो वही श्रीमती हो जाती है, किसी की पत्नी कहलाएगी। लेकिन वही विवाहिता पत्नी जिस समय मां बनती है तो पुत्र को, बच्चों को जन्म देती है, तो वो मां कहलाती है। एक ही स्त्री है, अलग अलग सोपान है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। बच्ची थी तो बालिका है, वयस्क हुई तो कुमारी है, थोड़ी सी विवाहित हुई तो श्रीमती कहलाई, अब संतान को जन्म दिया है तो माता कहलाई। एक ही माता, एक ही स्त्री है, लेकिन अलग अलग स्थानों पे, माने अलग अलग समय पे अलग अलग रूप उनके देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार
माता की ये विभिन्न, एक ही माता के अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप हैं। अब आप कहें कि अलग अलग देवियां हैं, तो ये मान्य नहीं है। एक ही देवी के अलग अलग अनेक रूप हैं, जो अलग अलग समय स्थान के अनुसार उन्होंने धरती के उद्धार के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए, भक्तों के रक्षा के लिए, भक्ति के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने जो जो कार्य किए, उस कार्यों को या उस स्वरूप, जिस रूप में वो कार्य किए, भक्तों ने, महापुरुषों ने, ऋषि मनीषियों ने उनको अपने ध्यान के अंतर्गत देखा और उस स्वरूप को उन्होंने अपने आधार पे, उनके गुणों के आधार पे वो नाम दिए। जैसे माता ने रक्त बीज का रक्त पिया तो महाकाली वो कहला जाती है। काल रात्रि की कथा में आपने सुना होगा, शुंभ निशुंभ बिदार है उन्होंने, है ना, महिषासुर को मारा, है ना, तो महिषासुर मर्दनी कहलाई। एक ही माँ के अलग अलग रूप हैं, है ना। तो एक ही माँ के 9 रूपों का वर्णन है। ये कोई अलग अलग देवियों की कथा नहीं है। एक ही देवी के अलग अलग पड़ावों पे जो रूप उन्होंने धारण किए, जो मानवता के कल्याण के लिए, एक ही देवी के अलग अलग रूप हैं। इसलिए इस बात को पहले अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है ना। एक जगह और श्लोक आता है दुर्गा सप्तशती में शायद, खंबा फाड़ प्रगट भई अंबा। अब खंबा फाड़ के तो भगवान नरसिंह निकले थे, लेकिन अंबा कैसे, अंबा क्यों कहा गया? अंबा का मतलब जो जगत की अम्मा है। और भगवान में और अंबा में, नरसिंह भगवान में और अंबा में फर्क नहीं है, ये इसका अर्थ ये हुआ। तो भगवान शिव और माता पार्वती का जो अर्धनारेश्वर स्वरूप है, वो भी यही समझाना चाहता है कि दोनों एक ही हैं। शिव शक्ति घर वास धरे, और ये दोनों स्वरूप आपके घट के भीतर वास होते हैं। हर पुरुष के अंदर एक स्त्री है, ऐसा कहा जाता है, और हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है। माने हर व्यक्ति के, अब ये कथा एक आपकी बड़ी एक रोचक कथा, अगर आप समझें या सुने हो, पुराणों में कथा आती है, कहते कि एक भृंगी जो होता है, भगवान शिव के गणों में से एक नाम है भृंगी, और भृंगी जो है भगवान शिव का अनन्य भक्त है। और भगवान शिव का भक्त है, लेकिन वो माता को पसंद नहीं करता, मां पार्वती की पूजा नहीं करना चाहता। कहते स्त्री पूजनीय थोड़ी होती है। उसकी कुछ विचारधारा इस प्रकार से है। भगवान शिव के पास कैलाश में पहुंचता है, भगवान शिव उसको आशीर्वाद देते हैं, और उसने कहा कि प्रभु मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मेरी एक इच्छा है, मेरी इच्छा यह है कि मैं आपकी परिक्रमा करना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा कि करो, पर भृंगी ने परिक्रमा नहीं की। उसके पीछे कारण यह था कि भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी उनके वाम भाग अंग में बैठी थी, क्योंकि जैसे कि उनकी पत्नी जिस हिसाब से बैठती है पत्नी पति, भगवान शिव के साथ पार्वती जी बैठी हुई थी। और उसका मन के भाव पार्वती जी को पढ़ते समय ना लगी, जगत अम्मा है। भृंगी के मन की बात तो समझ गई, कहने लगी कि प्रभु महादेव, ये आपका भक्त है, ये आपकी परिक्रमा करना चाहता, मेरी परिक्रमा करना नहीं चाहता, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो भगवान शिव ने जब ये बात सुनी, तो भगवान शिव ने कहा कि भृंगी आप परिक्रमा करें, पार्वती समेत मेरी परिक्रमा करें। उसने कहा कि महादेव मुझे क्षमा करें, लेकिन मेरी सारी श्रद्धा, सारी निष्ठा आपके चरणों में है ना। तो भगवान ने कहा कि बात निष्ठा की नहीं है, ये भी मेरा ही स्वरूप है। लेकिन कहते हैं कि किसी को कोई बात अगर दिमाग में बैठ जाए, और वो बातों को निकालना बड़ा आसान नहीं होता। कोई व्यक्ति धारणा दिमाग में बैठा लेता है, तो उसको आप समझा बुझा नहीं सकते, है ना। तो कोई बात दिमाग में फिट है, और उसको जितना समझाओ, जब तक वो चीजें निकलती नहीं, तब तक आप उसको कुछ उस समझ में आ नहीं सकता। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं माना। माता पार्वती स्वयं उठ गई। भगवान शिव ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और कहा कि पार्वती आप बैठिए, और भृंगी को कहा कि ठीक है भृंगी, आप परिक्रमा ही करना चाहते, तो आप तो सिद्ध पुरुष हैं, और आप तो मनचाहा रूप भी बना लेते हैं, तो आपके लिए मेरी परिक्रमा करना कौन बड़ी बात है। तो आप माता पार्वती को छोड़ के मेरे भीतर मेरी परिक्रमा कर लें। माता पार्वती लेकिन यही बैठी रहेगी। और कहते माता पार्वती और शिव जी बैठे हैं, तो भृंगी ने सांप का रूप बनाया,
और भगवान की परिक्रमा करने लगा। और जिस समय पार्वती जी के और शिव जी के बीच में से वो प्रवेश करने लगा, क्योंकि पार्वती जी को तो वो परिक्रमा करना चाहता नहीं, क्योंकि उसके बीच में से तो जा नहीं पाया, पार नहीं कर पाया। फिर उसने एक भृंग का रूप लिया, एक कीड़े का रूप लिया, और माता के बीच में से, माता और शिव जी के बीच में से जाने का प्रयास करने लगा। तब भी वो जा नहीं पाया। तो जिस समय प्रयास कर रहा था, क्योंकि कीड़े का रूप था, और माता के जिस समय प्रवेश, क्योंकि शिव जी और माता पार्वती इस प्रकार से बैठे तो जा नहीं पाया बीच में से। और जब जा नहीं पाया तो जब जाके टकराया माता पार्वती के शरीर से, अंग से, और अंग से जैसे टकराया तो माता को जोर से, जैसे कीड़े का जो स्वभाव होता है, माता पार्वती को कीड़े ने डंक मारा, जो रूप धारण करके श्रृंगी था। अब श्रृंगी ने जैसे माता पार्वती को डंक मारा, भगवान शिव से देखा ना गया। भगवान शिव ने कहा, श्रृंगी आप अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं, आप जाइए, आपको परिक्रमा करने का कोई अधिकार नहीं है। बोले, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, मुझे माता पार्वती से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा, लेना देना नहीं, ठीक है, ऐसी बात है तो पार्वती से अगर तुझे कोई लेना देना नहीं है तो हे भृंगी, मैं तेरे शरीर से जो शक्ति का तत्व है, जो पार्वती का तत्व है, जो स्त्री तत्व है, वो तेरे शरीर से मैं निकाल लेता हूं, फिर तू मेरी परिक्रमा कर सकता है। अब जैसे भगवान शिव ने श्रृंगी के शरीर से स्त्री तत्व या शक्ति तत्व निकाल लिया, और कहते कि वो अपाहिज हो गया, वो चलने फिरने में सक्षम हो गया। तो कहने लगा, प्रभु अब ये मैं चल नहीं पा रहा हूं। भगवान ने कहा, यही तो बात है, अब जरा गौर से देख, मैं तुझे क्या समझाना चाहता हूं। और कहते उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक दूसरे में समा गए, और अर्ध नारेश्वर का रूप उनके सामने प्रकट किया, जिसको देख करके भृंगी की जो मनस्थिति ठीक हुई, और अपनी जो धारणा थी उससे वो अलग हो, सोचने लगा कि मैं कुछ गलत ही सोच रहा था। माँ और महादेव एक ही हैं, एक ही शक्ति के दो अलग अलग सोपान रूप हैं, लेकिन है दोनों वास्तविकता में एक। जिस समय ये भूल उन्हें समझ में आई तो भगवान से उन्होंने क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि मेरा तूने अपमान नहीं किया, अपमान तूने माता का किया है, और माँ से क्षमा मांगो। तो माँ से क्षमा मांगे तो आप जानते हैं माँ तो दयालु होती है। माँ ने कहा कि प्रभु जाने दीजिए, क्षमा कीजिए। और तो कहते भगवान ने कहा कि ठीक है, तुझे क्षमा मैं करता हूं, लेकिन तुझे हमेशा याद रहेगा। तो भगवान ने कहा कि दो टांगे तेरी काम नहीं करेगी। भगवान ने उसको तीसरी टांग दी, और उसको तीन टांगे थी भगवान श्रृंगी को, और कहा कि मैं प्रभु आपके साथ रहूं। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ रह सकते हैं, लेकिन अब तीन टांगों के साथ रहोगे, और तीसरी टांग हमेशा आपको याद दिलाती रहेगी कि मैं और शक्ति एक ही है, मैं और शिव एक ही है, मैं और पार्वती दोनों एक ही रूप हैं, भिन्न भिन्न नजर आते हैं, भाषित होते हैं, लेकिन दोनों एक ही स्वरूप है। तो श्रृंगी का तो भ्रम खत्म हो गया, लेकिन हम लोगों का भ्रम कब खत्म होगा, है ना। इसलिए आप हम भ्रम खत्म करें कि ये कोई अलग अलग नहीं है, माता अलग है, शिव जी अलग है, विष्णु जी है, एक ही रूप है, अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त परमात्मा है। एक ही परमात्मा अलग अलग स्वरूपों में बट जाता है, स्वरूप बना लेता है ना। इसलिए वो शक्ति एक ही होती है। जैसे एक बिजली है, बिजली क्या है, ये बटन बिजली नहीं होता। अब बटन से एक तार जुड़ी होती है, तार बिजली नहीं होती। तार के एक ऊपर कवर होता है, लाल पीला हरा नीला, उस तार के अंदर एक तांबे की पतली सी तार होती है, वो भी बिजली नहीं है। उस तार के, पतली तांबे की तार के अंदर या कॉपर की तार के अंदर एक फ्लो बह रहा होता है, वो असल में शक्ति है, वो करंट है। और वो ऐसे दिखता नहीं, लेकिन जब हाथ लगाते हैं तो झन्नाटा लगाता है, करंट का झटका लगता है ना। तो वो बिजली एक ही है, लेकिन जिस समय फ्रिज में प्रवेश करती तो ठंडक देती है, हीटर में प्रवेश करती तो गर्मी देती है, पंखे में प्रवेश करती तो हवा देती है। एक ही बिजली के अलग अलग रूप आपको देखने को मिलेंगे। बिजली मूलतः एक ही पावर हाउस से आ रही है, और एक ही बिजली है। वोल्टेज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो बिजली एक ही है ना। तो बिजली वो क्या है, वो शक्ति स्वरूप है। तो वही शक्ति हमारे आपके भीतर समाई है, और माता सिद्धिदात्री का यही स्वरूप हमें
सिद्ध करता है कि परमात्मा एक है। ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो सिद्धिदात्री माता सिद्धिदात्री का देखा जा रहा है, ये हमें समझाता है कि एक ही परमात्मा के ये समय समय पे स्वरूप है, लेकिन वास्तविकता में सब एक ही है। तो ये अपने आप को सिद्ध करने वाली बात है। जब हम इस सिद्धता को प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन से ये भ्रम खत्म हो जाता है कि माँ और शिव जी अलग अलग है, एक ही रूप है, एक ही शक्ति के वो स्वरूप है ना। इसलिए हमें अपने मन का भ्रम दूर करना है कि जी ये अलग है, वो अलग है, फलाने अलग है, ये सब एक ही रूप है। कहते हैं कि युगो युगो ते बदले चोले, नए नए रूप में तू समझाए, पर हम तेरा मरम न जाने, नए नए धर्म बनाए। तो हमने उनके रूपों को नहीं जाना, उनके मूल तत्वों को नहीं समझा, तो नए नए धर्मों में बढ़ जाते हैं। एक ही परमात्मा अलग अलग समय पे अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होता, समय परिस्थिति काल के अनुसार उन्होंने जन्म लिया। कभी राम बन के आए, कभी श्याम बन के आए, कभी दुर्गा बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी हनुमान बन गए। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लक्ष्यों के लिए उन्होंने लिए रूप अनेक, पर एक ही उनका स्वरूप है। इसलिए हम उस एक स्वरूप को जानते हैं, तभी हम सिद्ध हो पाते हैं। नहीं तो जो अनेकों में लगा हुआ है तो वो नहीं समझ पाता, वो जान पाता। तो माता सिद्धिदात्री का ये आध्यात्मिक अर्थ यही होता है कि आप अपने दिमाग से भेदभाव को खत्म करें, वो अलग नहीं, एक ही है। यही सिद्धता की परम अवस्था होती है। और इसको एक को माने नहीं, एक को जाने। जब तक एक को जानेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मानने से काम नहीं चलेगा, जानना होगा। जाने बिना होय प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं होय प्रीति, और बिन प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगपति जल की चिकनाई। इसलिए तो आज के लोगों में वो परिवर्तन, वो चेंज नजर नहीं आता, क्योंकि वो जाना नहीं है, सिर्फ मानते हैं। लेकिन जानना पड़ेगा। तो माँ पार्वती और शिव जी को जब तक जानोगे नहीं, पता तब तक चलेगा नहीं कि वो दोनों एक ही है ना। इसलिए उस एक को जाने, एक को समझें, है जो जाए एक ना जानिया, बहु जाने क्या होए। जब तक आपने एक तत्व को नहीं जाना तो बहुत कुछ जान लेना, बहुत कुछ पढ़ लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मन से भ्रम खत्म करें। ये 9 रूपों के वर्णन है, 9 देवियों का जो वर्णन आता है, माता के ही 9 स्वरूपों का वर्णन है। ठीक है, इसलिए वो मूलतः एक ही शक्ति है और एक ही शक्ति के अनेक स्वरूप है। और कई लोगों ने प्रश्न भी किया कि इस नवरात्रों में लोग उपवास रखते हैं। ठीक है, उपवास रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन केवल उपवास से भगवान प्रसन्न नहीं होते, माता खुश नहीं होती। पहली बात तो समझे कि अगर आपके घर में आपका बच्चा है और खाना ना खाए तो आप खुश होंगे, या माँ खुश होगी उसका बच्चा खाना नहीं खाता? तो मुझे नहीं लगता। आप समझदार हैं, आप चीजों को समझते हैं। तो जैसे आप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते, तो भगवान, वो माँ पार्वती, वो माँ दुर्गा, जिसकी हम सब, आप सब हम संतान है, हम सब उसी के संतान हैं। चाहे कोई अपने आप को कुछ भी कहता रहे, लेकिन वो सब जगत जननी है। एका माई जगत बियाई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाभे दीवान। गुरबानी में आता कि वो एक ही माता ने 3 चीज लोगों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक संसारिक, भंडारी, एक लाभे दीवान। माने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। तो वो एक ही माता है जिसने जन्म दिया। तो वो जिसने हमको जन्म दिया, जो संसार में हमको लेकर के आई, सृष्टि जिसने रची, वो क्या हमें भूखा देख के खुश होगी? खुश नहीं होगी। लेकिन आपकी प्रश्न, आपको अच्छा लगता है तो भूखे रहिए, ये आपका मसला है। और भी प्रश्न थे। प्रश्न ये थे कि क्या माँ दुर्गा की बिना उपवास रखे भी पूजा की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, कोई मसला नहीं है। पूजा और भक्ति में बड़ा फर्क है, मैंने पिछले वीडियो में बताया। पूजा उसके विधान होते हैं, लेकिन भक्ति का विधान ये है कि आप अंतःकरण में भोलेनाथ जी को देखें, आप ध्यान में डूबे मिलेंगे, है ना। वो यही समझाना चाहते हैं। तो बिना खाए पिए भी आप पूजा कर सकते हैं, खा पी कर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन भगवान को भाव पसंद है, माता को भाव पसंद है। अगर भाव आपका उनके चरणों में है, सच्चा भाव है, तो फिर आपके पास वो आ जाएंगे, आपके पास ही। भाव के भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से जो उनको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सर्वस्व देवो कभी लेते नहीं,
भाव से पुष्प दे तो उन्हें स्वीकार है, और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। इसलिए भाव होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री आपको सब सिद्धियां देने वाली है, लेकिन ऐसा भाव तो आप जोड़े। अभी तो आप अनेकता में फंसे हुए, आप एक हुए कहाँ? आप एक को जाने तो सही, चीजें भी सिद्ध हो जाएंगी। माँ सिद्धिदात्री होती क्या, ये पता भी चल जाएगा, है ना। इसलिए एक से जुड़े, और एक से जुड़ करके फिर आपको सारे रहस्य आपके सामने हो जाएंगे। तो माँ सिद्धिदात्री का ये स्वरूप हमें समझाता है कि हम एक को जाने, एक समझे सबको, है ना, और फिर अपने आप सारी सिद्धियां मिल जाती। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हनुमान जी के विषय में आता ना, अष्ट सिद्धि है, नौ निधियों के, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। ये सब मिल जाता उनको, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब समझ लिया कि राम जी में सब कुछ है। ऐसे ही आप जब जान जाएंगे तो पता, जैसे हनुमान जी ने जान लिया, ऐसे आप भी फिर सिद्धिदात्री की कृपा पात्र बन जाएंगे। आपको सब चीजें सिद्ध हो जाएंगी अपने आप, ठीक है ना। इसलिए पहले तो एक परमात्मा की, एक ईश्वर की कल्पना नहीं करनी, हमें एक ईश्वर को जानना है। जब जान जाएंगे तो सब चीजें समझ आपको आ जाएगी, ठीक है। तो यही माता सिद्धिदात्री का पूजा विधान तो अलग हो सकता है अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन उसके पीछे जो तात्विक अर्थ है वो यही है। अगर आपको सिद्धता चाहिए तो आपको एक पूर्ण गुरु की शरण में जाकर के उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके उस एक ईश्वर, जो एक शक्ति हमारे भीतर समाई है, शिव और शक्ति, गुरबानी में आता ना, पहले पैरे मित्रा हुक्म प्या गर्भास, शिव शक्ति घर वास धरे। तो शिव शक्ति का वास हमारे शरीर में होता है, तब हम संसार में आते हैं, है ना। तो शिव शक्ति को जानना पड़ेगा, उस एक परमात्मा को जानना पड़ेगा, तभी हम माता सिद्धिदात्री को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए ये नवमी की कथा बड़ी अद्भुत है, इसमें बहुत कुछ रहस्य समझने वाले। समय इजाजत नहीं देता कि और कुछ बहुत सारी चीजें समझाएं, लेकिन समय समय पर कोशिश हम करते हैं कि आपके सामने चीजें रखें। तो इतना ही कहते मैं विचारों को विराम देता हूं। आप सभी को, आप सभी श्रोताओं को, प्रभु भक्तों को, माँ के अनन्य सेवकों को अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से आप सभी को नवरात्र त्योहार की, नवरात्र पर्व की कोटि कोटि बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु माता आपके परिवार पे सुख, संपत्ति और मंगल आपका करे, आप सबका कल्याण करे। इसी मनोकामना के साथ एक बार फिर पुनः आप सभी को इस पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, नवमी की हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने विचारों को ये विराम देता हूं। आप सभी से आग्रह है कि जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, विचार अच्छे लगे तो आगे भी इसको शेयर करना है, और चैनल के विषय में या फिर आपको कुछ आध्यात्मिक जानकारी करनी है या कुछ विचार आपको लगता है कि इस पे भी सत्संग होना चाहिए, तो आप जरूर जो है कमेंट्स में लिखें, ताकि वो कई बार चीजें हमारे दिमाग में नहीं होती, और आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए व्हाट्सएप पे इस प्रकार से, तो उससे बहुत सारी चीजें हमें समझ में आए कि ये चीजें भी आपको सामने रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो चीजें आप व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में, खास करके कमेंट्स जब हम चेक करते हैं, हमारी टीम चेक करती है, तो हमें बता देती है कि ऐसी सी बात है ना। इसलिए आप आध्यात्मिक विचार हो, आध्यात्मिक बातें आप रख सकते हैं, और हो सकता है अगर समाधान मेरे सामर्थ्य में होगा तो जरूर मैं उसके ऊपर सत्संग विचार जरूर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, गुरु महाराज जी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ठीक है। एक बार फिर सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इतना कहते हुए विचारों को बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।